Hello everyone, I am Rahul Kataria and I am going to tell you about the tricks how to memorize the periodic table। क्योंकि मैंने ये देखा है बहुत से बच्चों के मैसेज आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि है ना सर पीरियोडिक टेबल याद नहीं होती है। इसलिए मैं एक वीडियो बनाई है ये ट्रिक याद करवाने के लिए। जस्ट मैंने क्या किया, यहाँ पर एक टेबल बनाकर छोड़ दी हुई है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टेप वाइज करेंगे, आप सबको मैं बता बता के करूँगा। ठीक है, सबसे पहले हम नंबर लिखेंगे 1 to 18। इस रो में 1 to 18 तक नंबर लिखेंगे। ये हम लिखते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। आप चाहें तो इसको साथ साथ उतार भी सकते हैं या फिर जो भी मैं ट्रिक्स बताऊंगा वो आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम इधर कॉलम्स में नंबर लिखेंगे 1 to 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, 5 6 एंड 7 तक नंबर लिख लिए। अब हमें क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 1 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर 30 तक के एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स के नाम हमें आने चाहिए। तो वो क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम। बोरोन का आएगा 13 वाले में, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम यहाँ आएगा ध्यान से, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। उसके बाद क्या आएगा, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। जिंक जिसका एटॉमिक नंबर है 30। ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस पर बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पर। ठीक है, इसके बाद क्या, इसके बाद मैं बताऊंगा ट्रिक्स। ठीक है, इसके आगे का आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब ट्रिक क्या है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहले ग्रुप 1 की। है ली ना करे रब से फरियाद, है ली ना करे रब से फरियाद। उसके बाद है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। वैसे तो कोई बाप राजी होता नहीं है जब उसका बेटा ये सब मांगता है, लेकिन फिर भी बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। नेक्स्ट है सचिन यादव लाया एसी। ठीक है, इस लेंथेनम और एक्टिनियम को मैं स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, क्यों बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट है टीना जरा हफ्ते रफ्ते, टीना जरा हफ्ते रफ्ते। नेक्स्ट है वो नंबर था डबल, वो नंबर था डबल। नेक्स्ट है कर्मों वाला सागर, कर्मों वाला सागर। नेक्स्ट है मैंने टीसी रे भेजी, मैंने टीसी रे भेजी। फिर है फीस रूल ऑफ हिसार, फीस रूल ऑफ हिसार।
नेक्स्ट है कैटरीना, राजेश, इमरान सब महात्मा। कैटरीना, राजेश, इमरान सब है महात्मा। ये सब क्या है? बॉलीवुड के स्टार्स हैं। नेक्स्ट है नहीं पढ़ेगा तो पीटेगा दोस्त। नहीं पढ़ेगा तो पीटेगा दोस्त। ठीक है, अब दोस्त ने पीट दिया तो रोने लग गया। फिर वो दोस्त पूछता है क्यों आज और रोएगा? क्यों आज और रोएगा? नेक्स्ट है जाना चंडीगढ़ हो गया कैंसिल। जाना चंडीगढ़ हो गया कैंसिल। नेक्स्ट है बैंगन आलू गाजर इन थैला। बैंगन आलू गाजर इन थैला। नेक्स्ट है काशी से गए श्याम प्रभु। काशी से गए श्याम प्रभु। किसी से लिखा नहीं जा रहा हो तो वीडियो को पॉज कर करके जल्दी जल्दी कर करके जल्दी जल्दी लिख लेना, ठीक है। मैं आप सबके लिए ऐसे वेट तो नहीं कर सकता ना, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट है नाना पाटेकर अशरानी सब बीमार। नाना पाटेकर अशरानी सब बीमार। जिनको बॉलीवुड अच्छा लगता है उनके लिए देखो कितने सारे स्टार्स के नाम आ रहे हैं। नेक्स्ट है ओ सलमा सिलेंगे तेरी पॉकेट। अभी सलमा को कह रहा है ओ सलमा सिलेंगे तेरी पॉकेट। नेक्स्ट है फिर कल बाहर आई आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी। नेक्स्ट है हरभजन नेहरा आ कर जीरो रन आउट। हरभजन नेहरा आकर जीरो रन आउट। ठीक है, अब जो ये लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स है ये क्या है? लेंथेनियम और एक्टिनियम पहले हम लिख दें, इसके बाद क्या? ला सी पर नदियां। लास ला यदि आप याद रख लें तो सी पर नदियां प्रेम समुंदर। सी पर नदियां प्रेम समंदर यूं गड़गड़ाए। यूं गड़गड़ाए तब डे हो। डे यानी दिन, DAY वाला डे हो। अरे तुम अरे तुम यबलू। जैसे किसी का नाम बबलू होता है वैसे किसी का नाम यबलू भी हो सकता है। रिवाइज हम बाद में कर लेंगे, एक बार मैं इसको सारे को लिख देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है आओ तुम्हें पढ़ाऊं। आओ तुम्हें पढ़ाऊं या पाऊं जो भी आप लिख सकते हो। न्यूज़पेपर पुराना। आओ तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना। आम कम बिके कैफे में। आम कम बिके कैफे में। और ऐश फरमाते मेडनो लारा। ऐश फरमाते मेडनो लारा। अब एक बार मैं फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ इसको। उसके बाद हम इसके बारे में जो भी क्वेश्चंस यूजुअली पूछे जाते हैं या जो पूछे गए हैं वो डिस्कस करेंगे। तो ग्रुप 1 से डिस्कस करते हैं। ये सारे क्या हैं? ग्रुप्स हैं इसके, और ये सारे क्या हैं? पीरियड्स हैं। तो हम देख सकते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं, ठीक है। ये जो हैं ये एलिमेंट्स, ये ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स इस एक बॉक्स में आने चाहिए और ये नीचे वाले सारे एलिमेंट्स इस एक बॉक्स में आने चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ये क्या है? एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डीमेरिट है, ठीक है। क्या है? डीमेरिट है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी किसने थी? ये दी थी हेनरी मोजले ने। चलो ये बाद में बता दूंगा, अभी मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। है ली ना करे रब से फरियाद। है ली ना करे रब से फरियाद। नेक्स्ट है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। सचिन यादव लाया AC। टीना जरा हफ्ते रफ्ते वो नंबर था डबल।
कर्मों वाला सागर, मैंने टीसी रे भेजी, फीस रूल ऑफ हिसार, कैटरीना राजेश इमरान सब महात्मा, नहीं पढ़ेगा पिटेगा दोस्त, फिर क्यों आज और रोएगा, जाना चंडीगढ़ हो गया कैंसिल, बैंगन आलू गाजर इन थेला, काशी से गए श्याम प्रभु, नाना पाटेकर अशरानी सब बीमार, ओ सलमा सिलेंगे तेरी पॉकेट, ओ सलमा सिलेंगे तेरी पॉकेट, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, हरभजन नेहरा आकर 0 रन आउट, हरभजन नेहरा आकर 0 रन आउट। इसके बाद ला सी, ला आप याद कर सकते हैं लेंथनम, सी पर नदियां प्रेम समंदर यूं गड़गड़ाए, तब डे हो अरे तुम यबलू, सी पर नदियां प्रेम समंदर यूं गड़गड़ाए, तब डे हो अरे तुम यबलू। एक बात याद करनी है बस, एक सेंटेंस के जैसा, और ऐसे आपको पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगी। फिर है, आओ तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना, आम कम बिके कैफे में, और ऐश फरमाते मैडोनोला रा, ऐश फरमाते मैडोनोला, मैडोनोला भी कर सकते हैं, लारा भी, जो भी आपको। देखिए ये क्या है, जस्ट एक ट्रिक है याद करने की, कोई स्पेशल वो नहीं है, तो आप इसे अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा इस पीरियोडिक टेबल को है ना हाईलाइट करके थोड़ा सा बताता हूँ। एक सेकेंड। ये सारे क्या है, ये सारा है एस ब्लॉक। क्या है ये, एस ब्लॉक, थोड़ा फटाफट करते हैं। ये हमारा क्या है, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक। नेक्स्ट हम कलर चेंज करते हैं इसकी जगह ग्रीन, और वो ग्रीन कहाँ से आएगा, यहाँ से, ये हुआ नहीं शायद, हाँ ये अब हुआ है। ये यहाँ से लेकर के ये सारा है पी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक। वैसे हीलियम का थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में आता है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो किससे रिजेंबल करती है, पी ब्लॉक के इन सब से, इसलिए इसको क्या किस में कंसिडर किया जाता है, पी ब्लॉक में। वैसे ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। अब दोबारा कलर चेंज करते हैं, अब मैं लेता हूँ ब्लू। तो ये मैं अब जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ ये कौन सा ब्लॉक है, किसी को पता है तो पहले अपने आप बताएं या फिर कमेंट कर दें, ठीक है, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके कमेंट कर दिया। तो ये है डी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है, डी ब्लॉक। ये जो ब्लू कलर से मैंने लिखा है ये है डी ब्लॉक। इसके बाद सिर्फ एक और बच गया, वो कौन सा बच गया, एफ ब्लॉक। ये थोड़ी सी हमारी कलरफुल हो गई पीरियोडिक टेबल, है ना।
ये हो गया हमारा एफ ब्लॉक। अच्छा, अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं हम सारे वो करते हैं। ये पेन लिया, ब्लैक कलर, ओके। ठीक है, तो ऐसी ही कुछ शेप होती है पीरियोडिक टेबल की, देखी होगी आपने। ठीक है, क्वेश्चंस करें। चलो, इन एलिमेंट्स के मैंने नाम नहीं लिखे, बताओ क्यों? क्योंकि हम ये 10th क्लास में पढ़ चुके हैं और ये हमें पता होना चाहिए कि 100 से ऊपर जो एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ 100 आ जाता है और यहाँ जो आएगा 101 आएगा, और उनके जो नाम होते हैं वो ऐसे साइंटिफिक नेम नहीं होते हैं, उनका हम IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं। थोड़ा याद आ रहा हो तो अनिल बाई ट्राई करके थोड़ा 10th में पढ़ा था, ठीक है? वैसा ही इसमें है, उस हिसाब से ही हम नेमिंग करेंगे। इसलिए वो चीज हम पीरियोडिक टेबल में याद नहीं करें, वो IUPAC नोमेनक्लेचर जब जहां पर आएगा हम वहां पर ही कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले इन ग्रुप्स के यदि कोई नाम है तो वो नाम हम देख लेते हैं। तो जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? एल्केली मेटल्स। एल्केली मेटल्स। ठीक है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो अभी ले लो, इसके बाद है ना ये स्क्रीनशॉट लेने लायक नहीं रहेगा, थोड़ा है ना, मैं लिख के थोड़ा ऐसा गंदा सा कर दूंगा, तो ले लो। नेक्स्ट है, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। क्या बोलते हैं? एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ऐसे ही ग्रुप 18 वालों को हम बोलते हैं नोबल गैसेस। क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस। पहले इन्हें बोला जाता था इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस का मतलब जो किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करे। लेकिन बाद में क्या पाया गया कि जीनोन के कुछ कंपाउंड्स पाए गए और ऐसे ही क्रिप्टोन और रेडोन के कुछ कंपाउंड्स पाए गए कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ कुछ कंपाउंड्स बना रहे थे। तो उसके बाद क्या बोला, इनको नाम चेंज करके इनर्ट गैसेस से नोबल गैसेस कर दिया कि ये बहुत ही कम रिएक्ट करती है। ग्रुप 17 वालों को हम बोलते हैं हेलोजेंस। क्या बोलेंगे? हेलोजेंस। और ग्रुप 16 वालों को हम बोलते हैं कैल्कोजेंस। ठीक है, कैल्कोजेंस। इसके अलावा बाकी सबके ग्रुप वाइज नेम नहीं होते हैं। डी ब्लॉक वालों को हम ट्रांजिशन मेटल्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स। क्या? ट्रांजिशन मेटल्स। और क्योंकि एफ ब्लॉक, ये जो एफ ब्लॉक है ये डी ब्लॉक के अंदर आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर मेटल्स। ये जो ऊपर वाले सारे हैं ना, ये सारे इस एक बॉक्स में आने चाहिए थे, और ये नीचे वाले जो सारे हैं ना, ये सारे इस एक बॉक्स में आने चाहिए थे, लेकिन ये नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है? डीमेरिट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये हमने क्या बनाई है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, बहुत सारी पीरियोडिक टेबल थी, लेकिन जो अभी चलती है वो कौन सी है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये किसने दी थी? इसका लो दिया था हेनरी मोसले ने। हेनरी मोसले ने। लो क्या था? कि जो उसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है वो क्या है? एटॉमिक नंबर है। ठीक है, यानी एटॉमिक नंबर के हिसाब से यदि हम उसको अरेंज करें तो उसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज रिपीट होती है। ठीक है, उसके बाद ये लो तो दिया था हेनरी मोसले ने, लेकिन वो पीरियोडिक टेबल कंप्लीट करने से पहले ही पता नहीं डेथ हो गई या कैसे भी उन्होंने पीरियोडिक टेबल कंप्लीट नहीं की। तो फिर ये पीरियोडिक टेबल कंप्लीट किसने की? ये की नील्स बोर ने। किसने? नील्स बोहर। ये एक साइंटिस्ट थे, तो इसलिए इस पीरियोडिक टेबल को बोर्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बोर्स पीरियोडिक टेबल या हेनरी मोसले के नाम से भी बोल सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद क्वेश्चन आते हैं मेटल नॉन मेटल वाले। तो मेटल नॉन मेटल वाला यदि हम देखें तो वो होता है कुछ ऐसे। ठीक है, ये वाले जो मैंने बनाए हैं, इसको भी हाईलाइट कर देते, रुको। डार्क ग्रीन से ये जो हाईलाइट कर दिए मैंने, ये क्या है? सेमी मेटल्स या फिर मेटलोइड्स। मतलब ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इसके इधर जो होगी, ये आप इनमें भी देख सकते हैं, ये क्या है? मेटल्स हैं। ये मेटल्स एस ब्लॉक मेटल्स, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक मेटल्स हैं। इधर जो है कैल्कोजेंस, हेलोजेंस, नोबल गैसेस, ये क्या है? ये नॉन मेटल्स हैं। क्या है? नॉन मेटल्स। और बीच में जो रहेगी ये हो गए मेटेलोइड्स या फिर सेमी मेटल्स। मेटेलोइड्स या फिर सेमी मेटल्स, इनकी प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टी मेटल से मिलती है, कुछ नॉन मेटल से मिलती है। ठीक है, उनकी कौन कौन सी क्या प्रॉपर्टी है वो अलग एक चैप्टर है, हम वहीं पढ़ेंगे, यहाँ हम इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन और क्या क्या हो सकते हैं यहाँ से, कि ऐसा मेटल्स कौन कौन से ग्रुप में लाई करते हैं? तो मेटल्स एस पी, ये पी में, डी में और एफ में, सभी ब्लॉक्स में लाई करते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स किस में लाई करते हैं? सिर्फ पी ब्लॉक में। और मेटेलॉइड्स भी किस में लाई करते हैं? सिर्फ और सिर्फ पी ब्लॉक में। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि वो कौन सा ब्लॉक है जिसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स तीनों लाई करते हैं? तो वो सिर्फ और सिर्फ पी ब्लॉक है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन से एलिमेंट्स ज्यादा है, मेटल, नॉन मेटल या मेटेलॉइड्स? तो वो हम साफ साफ बता सकते हैं, मेटल्स ही सबसे ज्यादा है, फिर नॉन मेटल्स हैं और बहुत थोड़े से मेटेलॉइड्स हैं। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सी चीज हमारे लिए वाइटल है, कौन सी ज्यादा जरूरी है? तो वैसे तो देखो बहुत सारे एलिमेंट्स जो है वो जरूरी है, लेकिन इधर देखेंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन ये ह्यूमन लाइफ का बेसिस बनाते हैं। और ऐसे ही हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मेटल नहीं है, ध्यान रखना। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी ग्रुप 1 से और ग्रुप 17 से दोनों से मिलती है, इसलिए इसकी पोजीशन अभी भी है ना फिक्स नहीं है, ये भी एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डीमेरिट है। ठीक है, हाइड्रोजन मेटल नहीं है। ठीक है, तो हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन को यदि हम देखें तो हमें क्या पता लगेगा कि ये जो चीज है ये वाइटल है ह्यूमन लाइफ के लिए। इसलिए जो नॉन मेटल्स हैं वो मोर इम्पोर्टेंट है ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए इंस्टीड ऑफ मेटल्स। ठीक है, यही क्वेश्चन है, बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें वीडियो को, कमेंट करके बताएं कोई मेरी गलती हो गई हो या कुछ समझ नहीं आया हो तो वो बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, इतनी मेहनत करते हैं ना तो इतना तो कर ही सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ सकें। थैंक यू, मिलते हैं ऐसी ही और वीडियोस के साथ।